अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि वो ईश्वर कण कण में समाया हुआ है और वो महाशक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि वो एक ही नूर के सब बंदे और एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहला जो लफ्ज़ कहा, सबसे पहली बात जो कही वो यही था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबका रब हूँ, हर चीज़ का रब हूँ। इसमें कोई जाति धर्म रंग रूप कुछ नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में सब बात कह दी गई है कि मैं सबका रब हूँ, वो हम सबका रब है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से मरकज़ रूहानी इलाज हमारे चैनल यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है मरकज़ रूहानी इलाज बाबा एम सलीम शाह। हमारा 35 साल से ज़्यादा का जो तजुर्बा रहा, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमने जो सीखा, जो समझा, जो तजुर्बा किया वो लोगों तक पहुँचाए और लोगों का फ़ायदा हो। हम रहें ना रहें दुनिया में, लेकिन अगर हमारे ये वीडियो लोग देखते रहेंगे और इससे सीखते समझते रहेंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमें भी सवाब होगा और वो लोग दुआओं में याद भी रखेंगे। इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर अब डालने लगे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है अल्लाह का एक सिफाती नाम, जिसका नाम है अल रहीम। अल्लाह का एक नाम है अल रहीम, उसको रहीम भी कहते हैं। और रहीम का मतलब रहम करने वाला, बंदों पर रहम करने वाला। वो हर तरह से रहम करता है। अगर आप इस अल रहीम का विर्द करेंगे तो अल्लाह भी आप पर रहम करेगा और अल्लाह की मखलूक भी आपसे मोहब्बत रखेगी और रहम दिली से आपसे मिलेगी। इसका बहुत बड़ा असर होता है। यानी जो आदमी इस अल्लाह के नाम का अमल करता है, विर्द करता है, तो अल्लाह भी उस पर रहमान की तरह रहम करता है और अल्लाह की मखलूक भी उस पर रहम दिली से मिलती है, मोहब्बत से मिलती है और शफ़क़त और मोहब्बत की नज़र रहती है, अल्लाह की भी और उसकी मखलूक की भी। ये बहुत बड़ा राज है। लोग कहते हैं हमें इज़्ज़त नहीं है या हमारे पास दौलत नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया की सारी कायनात की कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी परेशानी हो, आप अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह को आप रहीम पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे और हर तरह की ज़रूरतें पूरी होंगी। अल्लाह मदद करेगा। अगर अल्लाह की मखलूक से कोई काम है तो वो भी, अल्लाह की मखलूक भी आपसे मोहब्बत और इज़्ज़त से मिलेगी। बहुत बड़ा राज है जो अल्लाह का नाम है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो रहम करने वाला है। जब अल्लाह रहम करता है तो मखलूक अपने आप रहम करती है उस पर और मोहब्बत से मिलती है। ख़ास बात जो समझाने की थी वो यही है। और इससे फ़ायदे दुनिया के कोई भी काम हो, हर काम हो सकते हैं। और सबसे पहला मैं आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप हर नमाज के बाद अगर इसको 100 बार पढ़ने की आदत बना लें और 5-5 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर यानी पहले और बाद में पढ़ा करें, बीच में 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत बना लें,
तो आपकी दुआएं पूरी कबूल होने लगेंगी, हाजतें पूरी होने लगेंगी और अल्लाह का हर तरफ से रहम आपको महसूस होने लगेगा। इस अमल को कोई भी कर सकता है, ये अल्लाह का नाम है, कोई जाति बंधन कुछ नहीं है, कोई भी मज़हब का आदमी कर सकता है, इसको औरतें कर सकती हैं, मर्द कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चा बच्चियों को भी ये समझाएं कि ये इस पर अमल करें, आदत बना लें, इसकी विर्द में ले लें इसको, तो इंशाअल्लाह उनके हर काम, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या उनकी ब्याह शादियाँ हों, कोई भी काम हो, हर तरफ से मदद मिलेगी और रास्ते खुलेंगे और अल्लाह का रहम आप पर होगा। तो बच्चों को, सभी को ये इस तरह की चीज़ें पढ़ने का एक विर्द करने की एक आदत बना लें, बच्चों को भी समझाएं और इसको औरत मर्द सभी कर सकते हैं। 100 बार हर नमाज के बाद, 5 बार पहले दुरूद और 5 बार बाद में पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह को बोलूँगी। दूसरा तरीका इसका यह है कि जो 258 बार इसके अदद हैं, 258 बार इसको अगर आप रोज़ पढ़ने की आदत बना लें, जैसे एक वक्त बना लें कि सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है, तो एक वक्त बना लें और इसमें 21 बार दुरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में पढ़ा करें और एक आदत बना लें। तो और अगर पाबंदी से वक्त पे पढ़ें तो जो भी आपका मसला है, कोई काम अटका हुआ है, तो इंशाअल्लाह वो काम 40 दिन नहीं होंगे और वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। चाहे जॉब का हो, कारोबार का हो, ब्याह शादी का हो, बीमारी परेशानी का हो, कोई भी हो, एक पाबंदी के हिसाब से और आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए 258 बार इसको पढ़ रहा हूँ और इसमें 21 बार दुरूद शरीफ पहले और बाद में पढ़ रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, इसको, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे या मेरी इस तरह से मदद फरमा दे। इस तरह आप पढ़ें, 40 दिन भी नहीं होंगे, कामयाब मिलेंगे। अच्छा, इसका तीसरा तरीका और है कि 400 बार अगर आप इसको रोज़ पढ़ते हैं, 51 बार दरूद शरीफ पहले, 51 बार बाद में, अगर बीच में 400 बार इसको पढ़ा करें और आपका कोई ऐसा काम है कि हो नहीं रहा है, चाहे वो बीमारी का हो, परेशानी का हो, किसी भी तरह का हो या ब्याह शादी का हो, मतलब जो भी मसला हो, उसके लिए 400 बार एक वक्त पर एक वक्त बना लें, उसी वक्त पर इसको पढ़ा करें और दुआ करें कि मेरा ये मसला है, ये परेशानी है, बीमारी परेशानी कोई भी हो घर की या कोई भी ज़रूरत हो, उसके लिए आप दुआ करें पढ़ कर के मेरी ये परेशानी अल्लाह दूर कर दे या मेरा ये काम बना दे। इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे और वो काम पूरा हो जाएगा और इसमें असर पैदा हो जाता है। 400 बार पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी असर पैदा हो जाता है। अगर आप किसी बीमार पर पढ़कर फूंकते हैं तो उसमें भी असर पैदा हो जाता है। अच्छा, फिर चौथा तरीका ये है कि आप 3325 बार हर रोज़ 40 दिन तक पढ़ते हैं और 100 बार दुरूद शरीफ पहले, 100 बार बाद में पढ़े, तो ये 1.25 लाख हो जाएगा और 1.25 लाख में इसकी ज़कात अदा हो जाती है और ज़कात अदा होने के बाद इसमें काफ़ी असर पैदा हो जाता है और आप बीमार दुखी परेशानियों के लिए भी अगर पढ़कर फूंकते हैं, दम करते हैं पानी पर भी या उस मरीज़ पर भी, तो उसमें असर पैदा हो जाता है 1.25 लाख के बाद में और ज़बान में असर हो जाता है। तो आप जो दुआ करेंगे अल्लाह गैब से मदद करने लगता है। तो इसका ये तरीका है। अब अगर कोई आदमी ये चाहे कि मुझे अल्लाह की बेपनाह ताकतें मुझे अता हो जाएं और अल्लाह हर तरफ से मेरी गैब से मदद करे और मैं हर चीज़ में कामयाब हो जाऊं, तो इसके लिए चाहिए कि आप 1.25 लाख के 4 चिल्ले कर लें। लेकिन इसमें 4 चिल्ले करने में मेरा मशवरा है कि आप अपने किसी पीर साहब या कोई आपके उस्ताद हों
या आलिम फाजिल कोई जो अमलियात में समझते हों उनसे मशवरा इजाज़त लेना चाहिए। बिना इजाज़त के 4 चिल्ले नहीं करने चाहिए। 1.25 लाख तक कोई ख़तरा नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो 4 चिल्ले करने की बात आती है तो इसमें मौकिलात मुतासिर होने लगते हैं और वो कई बार ज़ाहिर भी होने लगते हैं और नुकसान होने का थोड़ा ख़तरा रहता है। तो आप अपने कोई पीर मुर्शिद हों, अपने उस्ताद हों या कोई आलिम फाजिल जो इस इल्म को जानता हो तो उससे मशवरा ले लें और फिर करें। और अगर ऐसा कोई ना मिले तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे राजस्थान, इंडिया और इंडिया से बाहर तक मुरीद भी है और क्लाइंट भी हैं और शागिर्द भी हैं जो अमलियात में हमसे राब्ते में रहते हैं और वो बाकायदा हमसे मशवरे लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह का काम कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आप हमारे जो वीडियो हम बनाते हैं उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहा करें। हम हमारे तजुर्बे के मुताबिक कुछ बीमारियों की दवाइयाँ जो हमने अब तक इतने सालों से तजुर्बा किया और आजमाई, तो उसमें भी हम मशवरा देते हैं, दवाइयों का, बीमारियों का, उसमें भी मशवरा देते हैं। तो आपकी कोई भी ज़रूरत हो उस तरह की वो वीडियो मिल जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। मरकज़ रूहानी इलाज बाबा एम सलीम शाह, ये 35 साल से ज़्यादा हो गए हमें ये काम करते हुए रूहानी इलाज का। तो जो भी जादू टोना जिन्नात कराधरी इस तरह के होते हैं या ब्याह शादियों में रुकावट होती हैं, कारोबार में होती है, इस तरह के काम हमारे हैं। और हमसे कोई भी आदमी जब चाहे बात कर सकता है, लेकिन कई बार हम बिजी होने की वजह से हम फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम उसका रिप्लाई बाद में दे देते हैं, चाहे 2 घंटे हों, जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे ही हम रिप्लाई देते हैं। और दूसरी बात, आप हमें जो भी कुछ कहना या मालूम करना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो भी हैं, जितने भी हैं हमारी साइट पर, वो सारे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप उन पर अपनी बात कहकर छोड़ दें तो हम उसका जवाब भी वक्त मिलने पर दे देते हैं। हाँ, एक गुजारिश है कि कई लोग हमसे डायरेक्ट जो वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हम कई बार हमारे काम में लगे होने की वजह से हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाते हैं, हम उसको काट देते हैं। वीडियो कॉलिंग करने से पहले हमसे बात करना चाहे कोई वीडियो कॉलिंग पर तो पहले नॉर्मल कॉल करके हमसे बात कर ले और हमसे वक्त ले ले कि कितनी देर बाद में मैं वीडियो कॉलिंग करूं या कब करूं, सुबह करूं या शाम को, तो हम उसे वक्त बता देते हैं कि इतने बजे को कर लेना। तो वीडियो कॉलिंग पे भी हम बात करते हैं। हमारा 35 साल से ज़्यादा मरकज़ रूहानी इलाज चल रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं है अल्लाह के करम से। ठीक है, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी लोग शिकायत करते हैं, इसलिए हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। जो भी हमसे बात करना चाहे वो कर सकता है, आगे पीछे तो करना पड़ता है। देखो, हर वक्त तो आदमी फ्री नहीं होता है ना, इसलिए आगे पीछे वक्त हो जाता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में करेंगे, ऐसा हो जाता है। मैं समझता हूँ मैंने आपको जो समझाना था तो वो समझाया है और इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा महसूस करेंगे। और मैं इसी दुआओं के साथ कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और ये जो भी अमलियात आप पढ़ें उनमें कामयाबी मिले और आपका मकसद पूरा हो, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।